completed about the price scheming and penetration pricing. Anyone have any doubt in any of the point whatever we discussed in the last class about the scheming and penetration pricing type? What they both type of pricing are utilized? These both type of pricing is used when we are basically in the introduction stage. It means at the time when we are introducing the product, we can use the scheming and penetration pricing strategy. The objective of utilizing these both type of pricing have some, मतलब इन दोनों को यूज करने का कंपनी के पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होगा. If company want to increase their market share, they are going to use the penetration pricing strategy. If they want to increase the प्रीमियम प्राइसिंग, व्हेन दे वांट टू इंक्रीज, अगर वो चाहते हैं कि वो क्या करें, मार्केट में अच्छा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट सेल करे, मार्केट में एक ब्रांड इक्विटी बनाए, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट को अर्न करे, तो इसके लिए दे कैन यूज द स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. यस अंकित? अंकित? Yes, ma'am. I have a doubt in low price elasticity and high price elasticity. Yes, tell me what is the doubt? मैम मेरे को इसका मतलब हाई प्राइस, हाँ, हाई प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब, हाई प्राइस इलास्टिसिटी क्या हुआ कि जब आपका प्रोडक्ट जो है वो प्राइस के चेंज होने पे, जैसे प्राइस के चेंज, यानी जब आपका प्राइस हाई था तो आपका डिमांड यहाँ था, जैसे ही आपका प्राइस लो हुआ वैसे ही आपका डिमांड यहाँ शिफ्ट हो गया. It means when there is an increase or decrease in the price, there is increase and decrease of the demand as well, right? If the price is increasing, जब price increase हो रहा है, आपका demand जो है वो इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि शिफ्ट इनवर्ड. एंड अगर आपका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, देन द डिमांड विल बी शिफ्ट आउटवर्ड. So this is basically dependent upon the high, this is high price elasticity. हाई प्राइस चेंज होने पे हाई डिमांड में चेंज हो रहा है. लो प्राइस इलास्टिसिटी, व्हेन देयर इज अ, जो प्राइस इलास्टिसिटी है मतलब बहुत कम आपका प्राइस चेंज हो रहा है, उस हिसाब से बहुत कम आपका डिमांड चेंज हो रहा है. आई बात समझ में अंकित? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट कृष्णा. यस कृष्णा, टेल मी व्हाट इज द डाउट? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट अरमान. लो प्राइस इलास्टिसिटी मींस मैम कि इनवर्स रिलेशन होता है ना मैम, डिमांड और प्राइस के. नो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब, हाँ, नो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है कि प्राइस है, जैसे कि आपके हाई प्राइस इलास्टिसिटी में ज्यादा प्राइस चेंज होगा, ज्यादा प्राइस चेंज होगा, ज्यादा डिमांड में चेंजेस आएगा. नो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब प्राइस के चेंज होने पे डिमांड पर कोई असर नहीं होगा. दैट इज नो प्राइस इलास्टिसिटी. क्लियर? यस मैम. अरमान, Arman, the point is clear? Yes ma'am. Okay, so let's move towards, yes, bolo. Yes, this point is clear to all of you. Okay, let's move to which we were discussing in the last class, right? What are those pricing strategies? So the next one is cost plus pricing strategy. What we understand through this, for example, if we are making biscuits, so for biscuits, just example बनाने के लिए flour, आटे की रिक्वायरमेंट होगी, ऑयल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बटर, एंड इफ वी आर द इंग्रेडिएंट ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू स्पेंड मनी फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर बिस्किट्स, राइट? सो ऑल द जो भी कॉस्ट, हमारा ओवरहेड कॉस्ट है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये सारे के सारे आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएंगे. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इसको हम देखेंगे, मार्जिन लेते हैं, तो दैट मेथड को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्लस pricing. So cost plus pricing involves the markup to the cost of goods and services arise to the selling price. यानी अगर आपके गुड को बनाने में 10 रुपया लगा है, 2 रुपया एडिशनल जो है वो फाइनल सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. ठीक है? इस अप्रोच में ये जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, इसमें हम क्या क्या चीजों के ऊपर कंसर्न रहेंगे, क्या क्या चीजों पे फोकस करेंगे. तो अंडर दिस अप्रोच वी आर गोइंग टू, व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड, द फर्स्ट थिंग that is the direct material. ठीक है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, देन आपका ओवरहेड, हम परसेंटेज ऑफ मार्कअप यानी मार्जिन. ठीक है? अब आप लोग को पता है क्या, बताइए, इज इट पॉसिबल टू सेल द प्रोडक्ट विदाउट मार्जिन? नो. व्हाई नो? बिकॉज़ द प्रॉफिट. So how you are going to survive in the market? Obviously we cannot able to. टॉपिक में हम लोग यही चीजों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है, that can be also used within the customer contract where the customer reimburse the seller of cost incurred. तो ये सब मत ध्यान दो, बस याद रखिए कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है, इसमें मार्कअप प्राइसिंग रहता है, मार्जिन रहता है, और उसी बेसिस पर हम फाइनल प्राइस जो है वो प्रोडक्ट का सेट करते हैं और उसको प्रोडक्ट को सेल करते हैं. ठीक है? अब कॉस्ट प्लस का कैलकुलेशन जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में की, एबीसी इंटरनेशनल है, रुकिए, एक एबी प्लस के ऊपर बनाइए, इसको क्वेश्चन को बनाइए. ठीक है?
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है दैट इज 95, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है 95, मैं डॉलर में नहीं, तो उसका जो ओवरहेड कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट में जैसे उसके ऊपर पेस्टिंग का कॉस्ट, उसको बनाने का कॉस्ट, मशीन 5.5, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट 25.5 है। अब आपका जो लेबर कॉस्ट है, अब आपका जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट जो है दैट इज 18.75, व्हाट इज द लेबर कॉस्ट 18.75, एंड मार्जिन जो हम ले रहे हैं दैट इज 20 रुपीज, दैट इज 20 रुपीज। अब मुझे कोई बताएगा कि फाइनल कॉस्ट क्या आएगा? 95 rupees is the raw material cost, material overhead cost 25.5, labor cost 18.75, and margin is rupees 20. Can anyone tell me that what will be the final price? 25. 159.25. मैं देख रही हूँ तुम्हें सॉल्व नहीं कर, राजू, सीमा, दुर्गेश, she is also solving. Okay, everyone just solve it and tell me में तुम लोगों ने। चलिए बताइए। मैम 158.80. 151.8. अच्छा, amount is 95 rupees, 25.5 rupees is the overhead cost, labor cost is 18.75, and इसमें हम लोग दे रहे हैं आपका margin 20 rupees का, then answer is 159.25. Ankit is right because here I am not T, ठीक है, so here we are 80 rupees लेंगे, ठीक है, okay. चलिए, we are going to calculate the price, ठीक है. What is the advantage of cost plus pricing? Can anyone tell me that what is the advantage of the cost plus pricing? What is the advantages of cost plus pricing? करो and मुझे दिखाना जरा क्या किया है तुम लोगों ने क्वेश्चन में। तो है that is 158.2 75.5 and the labor cost जो है that is 22.85 and जो margin हम यहाँ पर ले रहे हैं, the margin which we are taking that is 32.54. चलिए, टाइम है आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से बताइए मुझे। 291. 289. हेलो बोलिए। पैसा कब देगा? 289.1 मैम। चल, ओके, just wait for a Ma'am, minute. 339.995. I'm just sharing the screen. 83.39. Okay, एक मैम मिनट रुकिए। 339.928. Yes, ma'am. Okay, 289.1 होगा मैम। yes, the answer of Vaishnavi, answer of Ankit, and answer of I guess Arman, all are correct, right? Ma'am, 339.995. 339 point. Okay, so I guess this point is pricing, that how the companies are setting the price. Always remember in the cost plus pricing method में हमेशा याद रखिएगा कि the company is not concerned toward the demand of the price and the demand of the product in the market, but they are more concerned about the cost which they are incurring on the production. ठीक है, तो उनका मेन जो मकसद होता है प्राइस सेट करने का वो ये होता है कि एटलीस्ट आप मार्जिन ले पाए, आप मार्केट में सर्वाइव कर पाए, ठीक है. सो दे आर नॉट कंसर्न टुवर्ड द डिमांड एंड दे आर नॉट कंसर्न टुवर्ड द बोल सकते हैं कि what the customer is willing to pay, but here the company is totally based on the price which is profitable for them. ठीक है, तो cost plus pricing यही आपका मेथड है. और ऊपर से इसका कुछ एडवांटेज है. क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहला एडवांटेज है इट इज सिंपल. ये क्या है आपका? इट इज सिंपल. सो as we are thinking about the demand based pricing, scheming pricing, penetration pricing, these pricing methods required a proper research system. Like if we are setting our price according to demand, then we just need to take the data or information of the market. We have to research on the consumer behavior, right? We have to concern toward the other competitors pricing strategy. We have to analyze the demand. So there are multiple factors before setting the price by the other methods like demand based pricing and all. It is a time taking and we just need to analyze the market. But in this cost plus pricing, it's totally depend upon your company and upon your manufacturing process. कि आपको जितना पैसा लग रहा है मैन्युफैक्चर करने में प्रोडक्ट को, जितना आपका कॉस्ट लग रहा है, नॉर्मली उसको कैलकुलेट कीजिए और फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर लीजिए. ठीक है, so it is simple and it is easily basically used by the company.
नाउ यू मतलब यहाँ पर आप अपना कैलकुलेट कीजिए प्राइस को, नॉर्मली उसको फिर आप अपना अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जस्टिफाइबल। जस्टिफाइबल का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट एंड द कॉस्ट ऑफ द लेबर, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ द ओवरहेड। इफ द कॉस्ट विल बी डिक्लाइन, अगर आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो आपके प्रोडक्ट का भी कॉस्ट कम हो जाएगा। So this is a justifiable thing, or we can say there is a justification with the price, because no doubt we are also going to take the price for our labor, our process, right? तो हम अपने लिए मार्जिन सेट करेंगे ही, तो जस्टिफिकेशन है। आपका प्राइस जो है वो अगर जैसे ही आपके ओवरहेड का कॉस्ट कम हो गया, आपके प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो गया, आप ऑटोमेटिकली अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देंगे, ठीक है। बट इन द अदर टाइप ऑफ प्राइसिंग, समटाइम द प्राइस इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ द डिमांड, and sometimes the price is very high because of the competitive pricing strategy. So here in the cost plus pricing method, they are not concerned toward the market, they are not concerned toward the customer affordability, but they are more concerned toward the profitability, कि at least they will get the profit, right? So I guess this point is clear to all of you. Yes, This ma'am. point is clear to all of you. Yes, ma'am. Okay. ठीक है, चलिए let's start with the next advantage of the cost plus pricing method. ठीक है, चलिए assured contract profit. So it is justifiable. Justifiable we already discussed. The second one is any contractor is willing to accept this price for the contractual agreement with our customer. So we can say that it is an easy way of the cost plus the pricing hai. It is easy to use. That's why it is beneficial for us, right? Beneficial to making a contract. Any contract, कोई भी contractor है, अगर वो चाहता है तो वो इस method को use कर सकता है, इस contractual agreement को use कर सकता है with a customer. चलिए, okay, so there is a no risk of loss on such type of contract because that is totally dependent upon the cost plus pricing method. So in cost plus pricing method, आपका जब भी आप cost product का cost set करेंगे, तो ऐसे situation में आपका जो price होगा product का, that is totally dependent upon the cost of production. What price you are basically going to incur. Clear to everyone? Okay. Yes, तो ma'am. यहाँ पर इसको सिर्फ 2 पॉइंट में याद रखिएगा. इट इज मैम एक बार रिपीट कीजिएगा. Who is saying this? So the benefit of the cost plus pricing is, first thing, it is very simple. Second thing is it is justified. See, this point is totally irrelevant. It is related with the contract we are doing with the customers and all. So don't basically focus on this point. Yes, but you can write about it that there is no chances of loss. So we can see that there is no chances of loss. Like if you are selling the product at whatever, आपका product sale ही नहीं हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन अगर sale होगा तो you will get the margin. Clear हो गई बात, समझ में आई बात? तो यहाँ पर वो चांसेस नहीं है कि जहां पर आपको प्रोडक्ट को सेल करने में लॉस हो जाएगा. There is a fixed margin which you will always get. Clear, Krishna? Okay. What is the disadvantages of cost plus pricing? What is the disadvantages? See, first disadvantage is it is very rigid. ठीक है, जैसे अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर लिया, कोई भी प्राइस सेट कर लिया, एग्जांपल के लिए आपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो आपने 550 रुपया, और इसको बनाने में हो सकता है कि आपको 400 रुपीज, किसी भी हाल में इस अमाउंट को चेंज नहीं कर रहे हो लॉन्ग टाइम तक, तो इसका मतलब आप मार्केट और इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हो. तो यहाँ पर कई बार अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड लो भी हो रहा है तो यू आर नॉट चेंजिंग द मार्जिन. So sometime this because of this rigidness, this is not beneficial for the pricing. ठीक है. Second है कि ignore competition. Either if you are selling this product for 550 rupees, your competitor is based on the margin and all, so you are ignoring the competition as well. So competitive environment में if you will not work, definitely the customers have multiple options, right? If they will found that the price of your product is high and you are not decreasing it in any cost and they are getting same product at low cost, definitely they will move toward it. So this kind of price is very it is ignoring the competitive environment. ठीक है, एक तरीके से competitive environment को properly ignore कर रहा है, कंपटीशन का ध्यान नहीं रख रहा है, मार्केट में क्या आपके कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा. दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर इंटरनल ऑपरेशन एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. सो समटाइम इट इज इम्पैक्ट ऑन द मार्केट शेयर एज वेल. अगर आप देखिएगा कि
तुम लोगों में से बहुत लोग बीकानेर और हल्दीराम दोनों गए होंगे, Yes, Yes, ma'am. ma'am. दोनों गए हो. Do you think that the price is very much relatable? Price is almost very much relatable. True. Yes, ma'am. Right? Just take the example कि like अगर बीकानेर और हल्दीराम दोनों ही वेजिटेरियन के लिए बेटर ऑप्शन है एक रेस्टोरेंट का, और जो प्राइस है that is relatable and the taste relatable. Why they are using such kind of approach? Why the price is similar or relatable? Because they are focused on the competition. Like if the prices is changed by Bikaner, it is going to impact on the market share of Haldiram. If the price is changed by the Haldiram, it is going to impact on the market share of the Bikaner. That's why to basically maintain themselves in the market, they are setting the price according to the competition. True? Yeah. सही बात है. तो यहाँ पर यही चीज भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रही है. कई बार कॉम्पिटिटर्स जो हैं उससे अलग प्राइस मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं प्रोडक्ट का. ये आपके मार्केट शेयर पे, आपके प्रॉफिट पर भी इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जब सेल ही नहीं होगा तो प्रॉफिट अर्न कहां से करोगे? यू विल नेवर अर्न द प्रॉफिट इफ द प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट, राइट? तो जो कंपनी है ईदर एंड्स अप प्राइसिंग टू लो, या तो कई बार जो कंपनी है वो कई बार बहुत लो प्राइस पे सेट कर देती है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को. इसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन को आप इग्नोर कर, डिक्लाइन होना शुरू हो गया. इट मींस दैट द पीपल नाउ स्टार्टेड गिविंग प्रेफरेंस टू द अदर. को Yes, ma'am. everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Let's move toward the product cost overrun. That is product cost overrun. Product cost overrun. So under this method, जो engineering department है, appropriate feature set and design characteristics for its target market. Instead, the department simply design it what it wants का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा innovative नहीं है. जो engineering department होता है हमारा, they are basically responsible for designing a new and innovative product, right? बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, दे आर नॉट गेटिंग सो मच इंसेंटिव एंड ऑल फॉर डिजाइनिंग, एंड सम टाइम दीज कंपनीज, यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं, दैट व्हाट डिजाइन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे वांट, एंड फिर वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल सिंपल सा कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर देते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आपका डिपेंड करता है उसके बनाने के कॉस्ट पे, राइट? तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. तो प्रोडक्ट कॉस्ट ओवररन मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर देते हैं. दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंसेंटिव टू द इंजीनियर्स हु आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द इनोवेटिव प्रोडक्ट, and that is one of the reasons that either you're setting the low cost of the product but its functionality is not suitable according to the demand. So in that situation it fail in there. That for they are also even doing the product मतलब cost cutting करते हैं, लेकिन जो तरीका है cost cutting का, it is not suitable at all. मतलब बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है. वो वहां पर कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, जो कि उनके पूरे प्रोडक्ट से आप लो कर देते हो, लेकिन फाइनली आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाता है. सो समटाइम्स दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन, राइट? नेक्स्ट वन इज इग्नोर द रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ठीक है, सो आपका यहाँ पर जो मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट विच मे सब्सिक्वेंटली चेंजेस. लाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या हुआ, जैसे तुम लोग में से बहुत लोग जानते हैं, अब प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट था जब उन्होंने आज से 5 साल पहले, या फिर मान लो कि 5 साल पहले लिया था, वो लिया था उन्होंने 1 करोड़. ठीक है, सो अब इसका जो कॉस्ट है दैट इज नाउ 2 करोड़. सो अभी इसका प्राइस चेंज हो गया है कि नहीं? मार्केट वैल्यू इसका बढ़ गया है, मार्केट वैल्यू बढ़ चुका है. सो आपका जो प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है, जो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो कैलकुलेट करते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट है. They are not concerned toward the current at a very high cost in the last year or the last time. Then you are going to carry according to that historical. तो अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस समय रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम भी हो गया तो भी आप प्रोडक्ट को महंगा सेल करोगे, क्योंकि एट द टाइम व्हेन यू परचेज द रॉ मटेरियल दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट दैट इज हाई, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्राइस प्रोडक्ट इज आल्सो हाई इन दैट सिचुएशन. कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? दुर्गेश, अंकित, सौरभ, अरमान, कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. यानी कि आपका जो प्रोडक्ट, आप कोई भी कॉस्ट जो है ना दैट इज द इन्वेंट्री, करेंट कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री इफ इट इज, so there is some problem which is related with the cost plus production. And one more thing, that there is a high chance of the error. अब error कैसे हो सकता है? क्योंकि this whole system is depend upon the calculation. यहाँ पूरा का पूरा calculation based ये pricing है. आपको हर एक चीजों को यहाँ पर प्राइस को इंक्लूड करना है, either that फिर आपका लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. सो एवरी कॉस्ट यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर सेटिंग द प्राइस, राइट? एंड द प्रोडक्ट. ठीक है, अगर आपका टाइप कोई भी इसका इंग्रेडिएंट प्राइस का सेट करने का जो इंग्रेडिएंट रह गया, अगर कोई भी चीज इसमें से रह गया, सो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द फाइनल प्राइस. ठीक है, सो एरर के चांसेस भी बहुत हाई है बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन वर्क.
So this is all about the cost plus pricing. So I guess the point is clear to all of you. What is the meaning of cost plus pricing? In the cost plus pricing, we are adding the markup to the cost of goods and services to arrive at the selling price. यानी कि finally जो product जो हम sell करेंगे, उसका price जो है वो determine करते हैं according to the cost of production. ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और प्लस मार्जिन से फाइनल प्राइस को क्या करेंगे, सेट करेंगे. और तुम लोगों ने दो कैलकुलेशन कर लिया ना. और जो मार्कअप हो सकता है दैट कैन बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज एज वेल एज दैट कैन बी द फिक्स्ड अमाउंट प्राइस. क्लियर? ओके. एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. देयर इज अ मतलब एडवांटेज में ये होगा कि आपका प्रॉफिट हमेशा बना रहेगा. ठीक है, सो देयर इज अ लेस चांस ऑफ गेटिंग लो प्रॉफिट. द प्रॉफिट विल बी फिक्स्ड. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेलिंग 20 प्रोडक्ट्स and the margin is 20 rupees, then obviously you will earn 400 rupees. Okay, yes, there is some chances that the people who are basically bargain the price, it can be possible, but जो आपका profit का जो ratio होगा that will be equal. Oh, मतलब that will be okay. That is like fixed kind of thing. They are not focused on the demand and competition in the market, and they are totally based on the historical cost. Like if they are making the product of that inventory which they bought last year, and if its cost is like 500 rupees, for example, and now its cost is final price, and they are going to set the final price according to rupees 500, right? And if the price of that raw material is decreased to 400, they are also going to consider it from the historical cost concept. Okay, so I guess this point is clear to all of you. Yes, ma'am. Okay. चलिए, so let's move toward the other type of pricing method. What are the other type of pricing method? Today I am going to tell you about some of the point about it. In the next class we will do it in the elaborated form. Yes, Arman? मैम डिसएडवांटेज में एक और पॉइंट है ना, कॉन्ट्रैक्ट ओवररन्स मैम. बोलो बोलो, क्या पूछना चाहते हो? कुछ बोल ही नहीं रहे हो. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रन है ना मैम, वो बता दीजिएगा. एक और पॉइंट है ना इसमें डिसएडवांटेज में. अच्छा, ओके. सो यहाँ पर जो पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ओवररन, मतलब अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखें तो जो आप सप्लायर्स जिसको भी आप हायर कर रहे हैं अंडर अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अरेंजमेंट, जो सप्लायर है दे हैव नो इंसेंटिव टू कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्ररी. तो यहाँ पर पॉसिबल इज रिम्बर्स. Thus, जो contractual agreement है should include the cost reduction incentive for the supplier. So there can be the possibility of the confusion for the contract with the incentive का कोई प्रावधान वगैरह कुछ भी नहीं. So यहाँ पर this is also one of the demotivating thing in under this cost production, मतलब cost plus pricing. Clear हो गया? क्या नाम है? अरमान? Yes ma'am. Okay. So let's move toward the other type of pricing. What are the other type of pricing strategy? So let's move toward the price scheming. That is clear to all of you. Market penetration pricing, that is also clear to all of you. Clear है ना सबको ये? चलिए. Next, move toward the premium pricing. Okay, what is the meaning of premium pricing? Anyone tell me about it? Can anyone tell me about it? Okay. So scheming pricing is basically we are using at the time when we are introducing the product, and that is not fixed. In the initial stage, maybe your price is high, but later on you can reduce it. Same in the penetration pricing strategy, we are basically introducing the product at the low cost pricing strategy. You can increase the price. So that is basically utilized in the initial stage when we are basically introducing the product in the market. So the premium pricing strategy, it is utilized or used by those companies which are selling the premium products, companies which already selling the luxurious product to the कंज्यूमर. तो बिजनेस जो है, बिजनेसेस से कुछ कंपनीज हैं वो प्रीमियम प्राइसिंग को यूज अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस इसलिए भी हाई रखती है क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है, पहली बात उसका उनको बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव्स मार्केट में प्रेजेंट नहीं है, ब्रांड इक्विटी बहुत हाई है, यानी ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है, और ऐसे कस्टमर्स इनके पास हैं. एप्पल का जो कोई भी आप मॉडल उठा के देखिए, अगर उसका बहुत ही ओल्डेस्ट भी कोई मॉडल होगा तो वो भी आपको 25 और 30K से नीचे का नहीं होगा. ट्रू? Yes, सही बात है. Because the equity of the Apple phone is there for that product. And if प्रीमियम प्राइस को अगर आपने लो प्राइस में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो इस सिचुएशन में पता है क्या होगा? Those people are going to disgruntled who are ready to pay the high price of the product that belongs to me. Why? Because they are able to purchase it. But if everyone is able to purchase it, मतलब हर एक कोई खरीदना शुरू कर देगा तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहेगी? उनका ये सेंस होता है.
So premium pricing strategy is totally based on the perception and according to the brand equity, what kind of product we are providing or selling to those consumers. ठीक है, तो this is the reason of setting the premium pricing. So premium pricing का मतलब होता है setting the high cost as comparison to the competitors because of the brand equity, because of the customer willingness, that the people are basically willing to purchase the product at high price. आई बात समझ में, क्लियर हुआ? जस्ट इमेजिन, अगर आप ये चीज सोचिए कि अभी अगर कोई एप्पल का न्यू मॉडल आता है और उसका रेट होता है 50,000, तो इसका दो इफेक्ट होगा. पहली चीज कि कोई भी पर्सन उसको खरीद सकता है जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, दे कैन आल्सो परचेज इट. ट्रू, सही बात है ना? 50,000 का फोन आजकल लगभग हर एक कोई अफोर्ड कर सकता है ना? So here, but when they are introducing it, they are basically, its cost is around 1 lakh rupee, 1,65,000 and something. और थोड़ा बहुत कम भी होता है, later on they basically decreasing their cost as well, but still the price of the product is high, है ना? तो premium pricing का सिर्फ मतलब ये समझना कि वो जो भी competitor का price से ज्यादा high price set करके रखे, so that is premium pricing. ठीक है? And premium pricing जो है ना एक perception को build करता है, like if I'm paying high for the product, I'll get the qualitative for the product, and the premium pricing is basically based on the target marketing. Like we are not selling this product to everyone, but we are selling the product to the target people, like the high status people. For example, the Audi have the same thing, not everyone's cup of tea that everyone will purchase it, right? So here it is related with it. Premium pricing जो है that is reserved for the business that produce high quality of. समझ में आई बात? तो ये वही ज्यादातर कंपनी जो premium pricing यूज करती है ना, वो ज्यादातर बहुत ही हाई लेवल और हाई इक्विटी वाली कंपनीज होती है. इक्विटी तो समझते हो, वैल्यू वाली कंपनीज, जैसे रोलेक्स इसलिए भी 5 लाख मार्केट में उस तरीके का पोजीशन है. अब कोई XYZ ABCD कोई भी वॉच की कंपनी आएगी और 5 करोड़ में अपना उसका मार्केट वैल्यू पहले से करेगा क्या? The premium pricing strategy can be utilized by only those companies whose brand equity is very high. Clear? Yes ma'am. ठीक है. It's basically for the luxurious product, for the lifestyle branding approach, और उस तरीके के प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो यूज होता है. And then premium pricing and skimming pricing दोनों तो सेम है ना? नहीं, स्कीमिंग प्राइसिंग जो है ना, प्राइसिंग इज यूज्ड फॉर इनिशियल स्टेज. यानी जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आया, फॉर एग्जांपल ये बॉटल देखिए, अब ये इस तरीके की बॉटल की कंपनी आई और इसने आते के साथ अपने बॉटल मतलब इस वाटर बॉटल ही मतलब मिनरल वाटर या जो भी है उसका प्राइस इन्होंने क्या रखा, हाई रखा. अब ये इन्होंने क्यों रखा हाई? क्योंकि भाई इस तरीके के प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है नहीं इस तरीके, लेकिन कोई गारंटी के आगे चल के वो लो प्राइस नहीं कर सकते. वो कर सकते, दे हैव टोटल, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन देम, दैट लेटर ऑन दे कैन डिक्रीज द प्राइस एज वेल. क्लियर है ना? लेकिन प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि लाइक यू आर सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज हाई ऑल द टाइम एज कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर. यहाँ एक वर्ड आ गया कॉम्पिटिटर, यानी अगर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट का ऐसा भी नहीं कि आप लो नहीं कर रहे हैं प्राइस, लेकिन आप मार्केट के कॉम्पिटिशन से आपके प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा हाई है. तो यहाँ पर स्कीमिंग एज वेल एज प्रीमियम. हाउ scheming? Because whenever they are introducing the new model of the phone, they are always keep the product price high, right? But लेटर ऑन जब भी नया फिर दूसरा मॉडल आता है उनका नेक्स्ट ईयर, तो पुराने मॉडल प्रीमियम मतलब इस लेवल पे होता है कि आपके नॉर्मल कॉम्पिटिटर जो फोन बेच रहे हैं उससे आपका फिर भी हाई रहेगा प्राइस. So premium pricing is related when we are basically looking to the competitor and we are setting the price high as comparison to them. And the skimming pricing, like when we are coming to the market, we are setting the price high always at that time, at the introduction stage time. But clear हो गई बात, समझ में आया? क्या नाम है? अंकित. तो जैसे आप देख लो Porsche कार्स वगैरह जो भी हैं, ये सब कार है, इनका हमेशा कीमत कम नहीं होगा, है ना? So that is basically a premium pricing. Okay, so there is next one that is via e-commerce. How many of you? Raise your hand. How many of you are purchasing the product via e-commerce? Not at all. I guess everyone is purchasing. हर एक कोई खरीदता है, including me. I am also purchasing the product online. Why I am using this? Because the next type is somehow it is related with that. So bundle pricing. So करो, कोई भी ईयरफोन परचेज करो, नीचे में इस तरीके से, नीचे आपको दिखेगा ये इस तरीके से एक आपको चार्ट दिखे, प्लस करके एक और प्रोडक्ट होगा उसका, फिर प्लस करके एक और प्रोडक्ट. फाइनल कॉस्ट इज 700, बट इफ यू होता है, देख रहे हो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में ये T7 हल प्राइसिंग का मतलब होता है व्हेन वी आर ऑफरिंग अ सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द चीपर प्राइस, देन द कस्टमर इज गोइंग टू परचेज सेपरेटली वन बाय वन. यानी एक एक प्रोडक्ट को खरीदने में जो आपका कॉस्ट लग रहा है, अगर आप एक साथ सब प्रोडक्ट को खरीदोगे तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. ठीक है, तो इसको कहते हैं बंडल प्राइसिंग. क्या बोलते हैं इसको? बंडल प्राइसिंग. अच्छा, ये चीज सिर्फ आपकी गुड्स के साथ नहीं है. दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल विथ द
kind of thing. Like for example, like if a person is taking admission in the computer course, अगर कोई person है जो computer को admission ले रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी person है, उसने computer को 5,000 रुपीज, कोई भी language सीखने के लिए हो सकता है इसने लिया होगा admission. अब इसको ऐसा बोला गया कि अगर आप C लैंग्वेज सीखोगे तो आपको प्लस सीखोगे तो आपको इसके लिए सिर्फ 7,000 रुपीज कॉस्ट लगेगा, मतलब 3,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी तो हमको 10,000 पे का नीड टू पे 7,000 रुपीज. So it is known as bundle pricing. Clear हुआ? Everyone, this point is clear. So why such kind of option and more product at a single time? तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उनका सेल हो जाए, इसके लिए वो बंडल प्राइसिंग को यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द सेल. अब जैसे अगर मैं एक ईयरफोन खरीद रही हूँ और मुझे मेमोरी कार्ड जो है वो 200 रुपए एक्स्ट्रा लगाने पे मुझे वो मिल जा रहा है, जबकि उसका वर्थ 500 है, तो 900 का मुझे जो प्रोडक्ट है मुझे 600 में जब अवेलेबल हो रहा है, तो डेफिनेटली आई विल परचेज बोथ प्रोडक्ट. ट्रू? Yes, ma'am. क्लियर हुआ? तो बंडल प्राइसिंग का मतलब यही है कि यहाँ पर आपको सेट्स मतलब एक से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज ऑफर किया जा रहा है एट द चीपर प्राइस देन द कस्टमर वुड पे इफ दे बाउट ईच आइटम सेपरेटली. मतलब एक एक आइटम खरीदने में जितना आपको कॉस्ट लगेगा उससे सस्ता पड़ेगा जब आप 2-3 प्रोडक्ट को साथ में खरीदते हैं. कंपनी जो है इस कॉम्प्लीमेंट्री आइटम के ऊपर आपको बेनिफिट देती है, और ये ऑप्शन आपका इसलिए ताकि मैंने बोला था टू इंक्रीज द सेल, तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए है, अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के लिए, कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए है. सो दिस इज हाउ बेसिकली दिस काइंड ऑफ बेनिफिट्स और बोल सकते हैं ना एडवांटेज इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर. इट इज बेसिकली एक्सीलेंट टेक्निक टू स्विफ्टली ट्रेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. यानी तुरंत बहुत करती है ना, वो ऐसे भी प्रोडक्ट के ऊपर बंडल प्राइसिंग यूज करने लग जाती है जिस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत कम है. तो अल्टीमेटली कंपनी उस प्रोडक्ट को लेकर लॉस में है, तो वो क्या करती है उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बना देती है मेन प्रोडक्ट के साथ, है ना. तो और उसके बाद उसको लो कॉस्ट में करके सेल करना शुरू कर देती है. तो इस तरीके से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल हो जाता है. और मैंने ई कॉमर्स का नाम इसीलिए भी लिया, अगर आप अभी भी Amazon पे जाओ और वहां पर कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को कोई भी ऐड करो, आप नीचे देखना कि अचानक से आपको 2 एडिशनल प्रोडक्ट ऐसे प्लस करके दिखेंगे और कॉस्ट दिखना शुरू हो जाएगा. दिस इज अ टेक्निक बेसिकली नाउ इट इज ई कॉमर्स इज यूजिंग इट. तो ई कॉमर्स क्या होता है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द, मतलब ई कॉमर्स जो है वो एप्लीकेशन पे बेस्ड है. तो यहाँ पर कोई पर्सन तो है नहीं जो आपको बार बार इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई नहीं आप ये भी खरीदेगा तो फायदा होगा, ये भी खरीदेगा तो फायदा होगा. तो दे आर बेसिकली showing that type of strategy on the screen. तो वो आपको रिटर्न फॉर्म में वहां पर ये चीज दिखेगा. एंड इट इज नॉट हैपनिंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इवन दैट इज हैपनिंग विद द क्लोथ्स एज वेल. तो क्लोथ्स वगैरह भी आप परचेज कोई भी करोगे तो देखोगे कि अगर आप एक को ऐड करोगे यू विल गेट द, इफ यू विल परचेज 2 आइटम्स of this company only, then after that you will get this amount, you have to pay only this amount. So this is a way of influencing the customer. Point is clear to all of you? Yes, ma'am. Yeah. Okay, the next one is the psychological pricing. Psychology, it is related with the thinking ability, है ना, common sense, mind. Not exactly what it says on the tin. It uses human psychology to improve and increase the sale. जब मार्केटर को लगता है कि कस्टमर जो है, कस्टमर टू रिएक्ट इमोशनली rather than you, emotional customers are those people who will always use their heart. They are not going to think about the durability of the product. अब जैसे घर में सोफा खरीदना है और मार्केट जब गए तो उसका कलर अच्छा लगने लगा कि भाई ये कलर इसका अच्छा है, ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ड्यूरेबल है ही नहीं बिल्कुल भी. तो दीज पीपल आर इमोशनल, देयर माइंड, दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन बट दे आर यूजिंग देयर हार्ट. For them, the color is the most important thing to purchase the product. But the person who is rational, the person जो rational है, वो क्या करेगा? That person will think about the durability and the price. यार इसका चलने वाला तो लग नहीं रहा मुझे, ये चलेगा नहीं, ठीक है, और इसका प्राइस भी बहुत हाई है. So these people are known as the rational people. ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हम यूज करते हैं तब जब हमें तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी किस तरीके से यूज होती है मैं बताती हूँ. जैसे तुम लोगों ने देखा कि एक चीज क्या प्राइस रहता है, ऐसे 99 रुपीज. एवर यू सी द 100 रुपीज आई ऑलवेज फॉर 99, 149, 229 एंड लाइक दिस 449. इस तरीके से प्राइसिंग देखिए आप लोगों ने. कभी सोचे 9 क्यों लगाते हैं, पूरा पूरा 450 क्यों नहीं कर देते हैं? So why the cost is 699? Actually it is nearby 600 because people are always in that manner. 600 रुपए का राउंड है, छोड़ो. This is something, the price by using the even number like 9, because people are always focused on the first number when they are going to purchase a product. Like if I am going to purchase any product, I am going to see 400 instead of watching 499. ठीक है, so that's why they are setting the price like this. And आप लोगों ने एक और तरीका देखा होगा 99
उसको वैसे करके काट देते हैं, उसके नीचे लिख देते हैं 499. So this is also a way of setting the price like this, because the people will think that the price is both very high, but I am getting it in very low cost. So ultimately, it is going to influence the customer. So this is psychological pricing, where they are using such kind of pricing strategy, which is playing with the human psychology, like what the people are going to preference. Like the people will always think, like people are price sensitive. The customers are price sensitive. They are not going to think about it कि भाई अगर 1500 का कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो उनके दिमाग में सबसे पहला ये चीज आएगा कि बहुत महंगा है ना. So show such kind of like 1599, you are going to cut this price and then you are going to set the price like this 499. It means the price of the product is very low. भले उसकी वैल्यू 500 रुपए ही हो, लेकिन अगर आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो कंज्यूमर्स जो है वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस होते हैं परसुएट में. Yes, ma'am. ठीक है. So this is all about the bundle pricing, psychological pricing, cost plus pricing, and premium pricing. In the next class, I am going to elaborate each and every point. हर एक point को elaborate करूंगी मैं. इसमें advantages जो है वो complete कर लेंगे. Okay. Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay. So see you all in the next class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.